तो आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें नोट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें E बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 4। अल्फा कण पर आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है अल्फा कण पर। तो अल्फा कण का आवेश लिखते हैं Q बराबर 2E होता है। जब E का मान लगाते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 तो और उसमें 2 से गुणा करते हैं तो आता है अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणा 10 की पावर -19 मात्रक होता है इसका कूलाम। ये अल्फा कण पर आवेश होता है। अब हमें निकालना है बल। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। हमें F निकालना है तो Q ये बटे में है, ये गुणा में पहुंच जाएगा तो F का मान आएगा EQ। F बराबर E का मान लगाते हैं। E का मान है 1.5 गुणा 10 की पावर 4 और Q का मान है 3.2 गुणा 10 की पावर -19। अब ये पॉइंट हटाते हैं दोनों। इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो आएगा, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो आएगा। ये 2 जीरो आ गए नीचे। अब संख्या में ये 15 है और ये 32 है। इस 15 की गुणा इस 32 में करेंगे। 15 दूनी होता है 30, 30 का आएगा जीरो, हासिल लगा 3। 15 तीन होता है 45, 45 और 3 ये होगा 48। तो ये आ गया 480। ये 15 और 32 की गुणा है 480। अब पावर हल करते हैं इनकी। पावर ये 10 की पावर -19 है, ये पावर 10 की पावर 4 है प्लस की, तो -19 से 4 जाएगा तो 10 की पावर बचेगा -15 और बटे में चल रहा है 100। इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये 48 है, 48 को जब 10 से हम भाग लगाएंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो होगा 4.8 गुणा 10 की पावर -15 और ये बल है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। तो इसमें बल आ गया 4.8 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो सबसे पहले हमें आवेश दिया हुआ है तो आवेश लिखते हैं। सबसे पहले आवेश का मान है 5 गुणा 10 की पावर -8, मात्रक इसका कूलाम होगा। दूरी इसमें निकालनी है हमें तो R पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो E है वो है 450 वोल्ट प्रति मीटर। 450 वोल्ट प्रति मीटर ये इसकी तीव्रता है। हमें निकालनी है दूरी, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब हमें r² का मान निकालना है। ये बटे में है, इसे इधर ले आएंगे तो ये होगा r²। और ये E है, E गुणा में है, ये बटे में पहुंच जाएगी। तो r² को E के स्थान पे लाते हैं और E को r² के स्थान पे लाते हैं तो Q/E होगा। अभी ये r² बटे में था, ये गुणा में पहुंच गया ऊपर। ये E गुणा में थी, ये बटे में आ गई। इसका मतलब ये है कि r² के स्थान पर E आ गया और E के स्थान पर r² आ गया ये। अब मान लगाते हैं इसमें। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q का मान लगाते हैं। Q का मान है 5 गुणा 10 की पावर -8 बटे में आएगा E कितना है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये 9 पंजे 45 होता है, 45 एकम 45, ये 10 बार में कट जाएगा। और पावर देखते हैं इनकी, r² बराबर
ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 8 है। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 8 जाएगा तो 10 ही बचेगा, और बटे में भी 10 ही चल रहा है। 10 से 10 कट गया, ये आ गया 1, तो आर स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ से आर बराबर आएगा 1 मीटर, तो आर का मान आ गया 1 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेमी दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले बनाते हैं इसका चित्र। 2 आवेश हैं इसमें, पहले को मान लिया प्लस क्यू, दूसरे को मान लिया माइनस क्यू। पहला वाला है 20 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस 20 माइक्रोकूलम। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 1 सेमी, तो जो डिस्टेंस है वो 1 सेमी है। तो सबसे पहले इसका मान लिखते हैं। जो क्यू है यहाँ आवेश वो 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम। तो क्यू बराबर 20, इस माइक्रो को हटाते हैं, 10 की पावर आएगा माइनस का 6 कूलम। इसको और हल करते हैं तो क्यू का मान आएगा यहाँ से, एक पावर कम हो जाएगी इसमें से, और 20 है ये, 0 से एक पावर और कम हो जाएगी इसमें, तो आएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 मात्रक है इसका कूलम। दूरी जो है इसमें, दूरी यहाँ 2L होती है। जो 2L है, द्विध्रुव जो रखे हैं, द्विध्रुव जो रखा है उसकी जो बीच की दूरी है द्विध्रुव की वो है 1 सेमी। इस 1 सेमी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर आएगा माइनस का 2 मात्रक है। अब इसका मीटर होगा मात्रक, पहले था इसमें सेमी, अब है इसका मात्रक मीटर। तो निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फार्मूला होता है P बराबर Q गुणा 2L। P बराबर Q का मान लगाते हैं, Q 2 गुणा 10, Q का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5, और 2L का मान है 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इस 2 की गुणा 1 में करते हैं तो 2 एकम 2 आएगा, गुणा 10 की पावर, ये माइनस 5 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस पावर, दोनों माइनस में है पावर तो जुड़ जाएंगी आपस में, तो माइनस का 7 होगा, और इसका मात्रक आएगा कूलाम मीटर। पी का जो मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। तो पी का मान निकाल लिया हमने। इसके बाद हमें निकालनी है पी का मान निकाल लिया। पी का मान आया, पी बराबर लिखते हैं इसमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। हमें अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसमें आर लिखते हैं, कितना है इसमें, आर 1 मीटर है, तो आर का मान 1 मीटर लिखते हैं इसमें, आर का मान होगा 1 मीटर। अब अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नहीं होता है 2p/r³, 2p/r³। पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो अभी हमने निकाला था। अब इन सब का मान लगाते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2, और P का मान लगाते हैं। P का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 बटे में आएगा 1 का क्यूब, क्योंकि जो R है उसका मान है 1, तो R का क्यूब मतलब 1 की 3 बार गुणा, वो 1 ही रहेगा। ये 2 दूनी 4 होगा, और 4 की गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 चौक होगा 36, और पावर होगी इसमें 9 पावर, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 7 जाएगा, 10 की पावर बचेगा 2, 9 से 7 गया 2 बचेगा। एक संख्या के बाद लगाते हैं पॉइंट, तो गुणा 10 की पावर, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक पावर इसमें बढ़ जाएगी, 10 की पावर 3 आएगा। ये मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम।